अब ये बात आगे बढ़िया चलेगी। हाँ आप, जी। हाँ, तो आप मैं वहां बता से रही थी आगे ना। करिए। हाँ जी। हाँ, हाँ, अ, अभी ठीक है। एकदम बढ़िया है, अब तो कोई बात ही नहीं है। हाँ इसीलिए मैं कह जी। रहा हूँ ये फोन आप ले ले लेना। ठीक है, ये बोल लेते हैं। तो तो मैं बात कर रही थी राजा रवि वर्मा जी की। जी, जी। पेंटिंगों से मैं काफी इंस्पायर थी। और मैं वो पेंटिंग्स मैंने बनाई भी। और उनसे मतलब काफी कहते हैं ना, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हाँ, फिर बच्चे हुए, बच्चों के साथ मैं स्कूल जाने लगी उनके। तो मेरा इंटरेस्ट, क्योंकि मैं हस्बैंड के साथ पहले उनके बिजनेस में हेल्प कर रही थी। फिर हाँ, बच्चों हाँ, के स्कूल में जाने के कारण मैंने उनके स्कूल में आर्ट डिपार्टमेंट में 2 साल जी, मैंने उनके आर्ट डिपार्टमेंट में वहीं पे आर्ट हेड बन के काफी कुछ बच्चों को सिखाया और खुद भी सीखा बहुत कुछ। सो वहां से मेरी हाँ, जर्नी शुरू हुई आर्ट फील्ड में, एक हाँ, प्रोफेशनली जिसे कहते हैं। और वहाँ पे अभी सिखा ही रही थी बच्चों को। तो मुझे कुछ टीवी चैनल उस टाइम स्टार प्लस आया था। और हाँ, स्टार प्लस में मुझे एक 5 मिनट्स का एक शो मिला। एक मेरी सहेलियां था। तो उसमें जी, डिफरेंट डिफरेंट आर्ट के चीजें बना के लेडीज को कैसे घर को सुंदर बनाना है, या आर्ट फॉर्म्स हैं उनको हाँ, करना है, हाँ, वो सब मैं बनाती थी, करती अच्छा, थी। अच्छा, वो करा। उसके बाद फिर मेरे को जी जी टीवी से भी मेरे को एपिसोड मिल गया। तो फिर मैं जी टीवी के साथ किया। और हाँ, उसके साथ मैं अपने पेंटिंग्स भी बनाती रही। और हाँ, फिर मैंने ललित कला अकेडमी में अपना शो हाँ, किया। वहाँ पे अच्छा, सोलो शो हाँ, अपना किया। अच्छा, और अच्छा, वहाँ पे काफी लोग मेरे को मिले। और कई लोगों ने काफी कुछ समझाया। कुछ अच्छे आर्टिस्ट थे जिन्होंने अच्छी गाइडेंस दी मुझे कि हम्म, आप एक हॉबी को जो है अच्छी तरह प्रोफेशन में अच्छे से उसको प्रोफेशनली करिए। तो हम्म, मुझे लगा कि उसके लिए कुछ गाइडेंस जरूरी है, क्योंकि मैं किसी कॉलेज में नहीं गई थी। तो हम्म, मैंने त्रिवेणी कला संगम ज्वाइन किया हम्म, रामेश्वर गुरुटा जी के अंदर। तो वहाँ हम्म, पे सुरेंद्र जी और रामेश्वर गरुटा जी दोनों से अंदर मैंने उनके वहाँ पे पेंटिंग बनाई, वहाँ पे काम करती रही। तो 9 साल मैं त्रिवेणी में रही। और हम्म, अपना पेंटिंग्स और वो इन्वायरमेंट जो है, क्योंकि वहाँ पे गैलरीज भी है, पास में ललित कला भी है। तो काफी शोज हाँ, होते थे, तो गैलरीज में जाना, शोज देखना, और आर्टिस्टों से मिलना। तो ये बहुत इंस्पायरिंग रहा मेरे लिए। तो ये सारी हाँ, चीजें हाँ। मेरी हेल्पफुल रही आगे। आप देखिए कितना रोचक है कि आपकी सारी कला जो है वो बहुत मैच्योरिटी के साथ परवान चढ़ी है। जब आप अच्छी तरह परिपक्व हुई तब आपकी शुरुआत हुई, और लगातार आप उस पे जो आपकी जो एक अ, परिष्कार की यात्रा है वो सब आप घर गृहस्थी परिवार बच्चे सब संभालते हुए आपने पूरी की। इसमें आपको कुछ हाँ, कठिनाई महसूस होती थी? नहीं देखिए, मैं मेरे को लगता है कि देखिए मैं एक गृहिणी भी हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करें, अपनी घर को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को पूरा टाइम दें, और उसके बाद कुछ टाइम अपने लिए भी निकालें, तो वो बहुत कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। मगर आप सिर्फ कहें कि मैं सिर्फ पेंटिंग करूं और कुछ करूं नहीं और कोई घर में ना देखूं, तो मेरा ख्याल कोई भी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी। तो मेरी फैमिली ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया, मैंने भी उनको पूरी तरह सपोर्ट किया। सो ये आई थिंक दोनों दोनों तरफ से है कि विदाउट फैमिली के सपोर्ट से आप किसी भी फील्ड में आप नहीं, आई थिंक कर सकते, कुछ भी हम्म, पहुंच पाते कहीं पे भी। मैंने बहुत लोगों को देखा जिन्होंने सिर्फ अपनी पेंटिंग में ही ध्यान दिया, अपनी फैमिली को छोड़ दिया। सो मुझे लगता है कि वो एक कहते खालीपन जो है वो नहीं रह जाता उनके अंदर। तो हाँ, वो चीज़ मुझे लगा कि नहीं, फैमिली इम्पोर्टेंट है, फैमिली को सबसे पहले लेके चलती है। हाँ, हाँ। तो इसमें एक मतलब एक बात और आती है ना
कि परिवार के साथ जुड़ाव रहता है, तो परिवार का इंकरेजमेंट भी आपको मिलता है लगातार। वो भले ही कला से उनका सीधा कोई सरोकार ना होगा, लेकिन क्योंकि परिवार का एक सदस्य उस काम को कर रहा है, तो उससे वो एक सकारात्मक रूप से जुड़ते हैं और उनकी वेव्स जो है वो आपके काम को रिच करती है। इसमें आपके परिवार में सबसे ज्यादा आपके काम को कौन देखता सराहता रहा, ये बताइए, बच्चे या पति? देखिए, मैं कहूँगी मेरे हस्बैंड जो है वो बेस्ट क्रिटिक है, क्योंकि वो हमेशा मुझे बोलते रहते हैं कि अच्छे से अच्छा करो और अच्छा करो। मेरे बच्चे हैं, हाँ 2 बेटियां हैं मेरी। उन्होंने भी मुझे बहुत सराहा है। मेरे इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ अभी मेरे साथ नहीं है, मतलब स्नो मोर। उन्होंने भी बहुत सराहा अपनी फैमिली, मेरी मदर, मेरे फादर, मेरे भाई बहन जितने हैं, सब लोगों ने मेरी मतलब अपनी फैमिली तो कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा पिलर होता है स्ट्रेंथ का। हाँ। वो हमेशा मेरा साथ उनका रहा। तो आई थिंक मैं आज जहाँ पे खड़ी हूँ उनकी की बदौलत खड़ी हूँ, क्योंकि जैसे कहते हैं ना नॉर्मली कि हर आदमी के पीछे, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है। ऐसे मुझे लगता है कि हाँ हर सक्सेसफुल औरत के पीछे भी एक आदमी होता है, चाहे वो हाँ हस्बैंड हो, फादर हो, बेटा हो, कोई भी। मगर आप कहो कि हम ऐसे ही सब कुछ बन गए, कोई अगर कहता है तो मुझे लगता है झूठ है। क्योंकि बगैर किसी के सपोर्ट या अपनी फैमिली के सपोर्ट के बगैर आप कुछ नहीं बन हाँ हाँ, सही बात है। अच्छा, आपको क्या विभिन्न शहरों में जब आपने कला की यात्रा करते करते आना जाना शुरू किया, तो आपको कैंपों ने आकृष्ट किया या एग्जीबिशन में? नहीं, मुझे देखिए कैंप्स तो मुझे बाद में मिले, क्योंकि पहले तो आपको कोई पहले आपकी पहचान कुछ होगी, आपका आर्ट इस लायक होगा, तभी आपको कोई कैंप में बुलाएगा। कई हाँ लोग ऐसे नहीं, कई लोग बोलते हैं कि भाई संगीता जी आप कैंप में जाते हो तो हमें भी ले जाओ, हमें भी कर लो। तो ऐसे पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि किसी आपकी कला को कोई मान मिला है या कोई कुछ आपकी एक स्टैंडिंग बनी है, तभी आपको कोई कैंप में बुलाता है। हाँ और मैं भगवान का बहुत शुक्र मनाती हूँ कि मेरे पर बहुत ब्लेसिंग्स रही उनकी, और मुझे बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली आर्ट फील्ड में। हाँ हाँ और मैं अपने देश में ही विदेश में भी सब जगहों पे, बहुत जगहों पे मैं गई हूँ। और मेरे को हम्म, यहाँ के ललित कला अकेडमी और बाकी बहुत सारे आर्ट के अकेडमीज, उन्होंने जगह जगह भेजा। तो वो सब होने के बाद साथ साथ चलते रहे, तभी और भी कैंप्स, क्योंकि प्राइवेट कैंप्स अलग होते हैं और गवर्नमेंट कैंप्स अलग होते हैं। तो जी जी। तब मुझे इस तरह से अपॉर्चुनिटीज आने लगी, और मैं अलग अलग शहरों में, और क्योंकि पहले भी शहरों में घूमती थी, मेरे फादर के कारण मैं बहुत ट्रैवल किया, हाँ हस्बैंड के साथ बहुत ट्रैवल किया, मगर आर्ट ने भी मुझे बहुत ट्रैवल करवाया है। और मैं अभी भी ट्रैवल करती रहती हूँ रेगुलरली। मुझे लगता है ये साल अभी हम लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो शुरुआत जो है मेरी पहला दिन, साल का पहला दिन मेरा आपके यहाँ भोपाल में ही, पहली हाँ तारीख से 6 तारीख तक मैं भोपाल में ही थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एनसीईआरटी के एक कला उत्सव में थी। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। तो क्या? फिर उसके बाद मैं अमृतसर गई, फिर उसके बाद मैं जयपुर एक जवाहर कला केंद्र में गई। तो आई हाँ थिंक शुरुआत मेरी भी हो गई थी इसमें। सो अब ये जैसे कहते हैं, ये एक मेरा बहुत अच्छा टाइम है, जो हम रेस्ट भी मिल रहा है, फैमिली के साथ टाइम बिताने को मिल रहा है, काम भी कर हम्म। रहे हैं। सो ये सारी चीजें चल रही हैं साथ साथ। आप पेंटिंग करते हुए आपको किस समय ये लगा कि आपको अपनी कला में कोई विषय का चयन करना चाहिए, कोई थॉट लेकर आगे बढ़ना चाहिए? ये शुरुआत कब हुई काम ये करते हुए? आई थिंक 2003 में जब मैंने पहला सोलो शो लगाया था, उसके बाद हाँ वहां पे मुझे आर्टिस्ट ने बताया कि जैसे हर किसी की एक अपनी
रिकग्निशन है, जैसे गुजराती हैं उनकी एक अपनी पहचान है, या हाँ हुसैन जी हैं या हेलन जी हैं। तो एक आपको अपनी एक पहचान बना लिया, आपका काम जो है उसको देख के कोई कहे कि भी हाँ ये संगीता का काम है। सो वो सब चीज सोचते सोचते, और ऐसे रातों रात तो ऐसा नहीं हो सकता कि भी हम कुछ ऐसे कर लें। तो धीरे हाँ धीरे अपने सराउंडिंग्स में ही मैं जो है, क्योंकि मैं उस टाइम गुड़गांव में शिफ्ट हो गई थी, हाँ 96 में मैं गुड़गांव आ गई थी। और हाँ यहाँ पे उस टाइम काफी बिल्डिंग बन रही थी, बहुत सारा कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा था, मिलेनियम सिटी बन रहा था। सो हाँ सारी तरफ आपको बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चरल चीजें दिखती थी। तो उस टाइम मेरा जो शुरू में वर्क्स थे, मेरे आर्किटेक्चरल वर्क्स मैंने काफी किए, जो हाँ मेरे बहुत सारी सीरीज हैं। देन उसके बाद मैंने मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, तो वो भरतनाट्यम सीखते थे। तो हाँ उनकी डांस स्टेप्स जो हैं वो कैसे पैर पे रखते हैं, नाचते हुए कैसे होते हैं, तो उनको मैंने लेके उस पे सीरीज मैंने किया, रिदम ऑफ लाइफ का सीरीज किया। उसमें मैंने फूलों के एक जैसे बेड ऑफ फ्लावर्स है, उसके ऊपर पैर नाच रहे हैं, किस तरह से आपके आगे पीछे जाते हैं, खुशी जाहिर करते हैं, एक्सप्रेशंस जो है पैरों के माध्यम से मैंने वो दिखाए। तो वो मेरी हाँ सीरीज भी बहुत पॉपुलर हुई। और हम्म, मेरे को मेरा वर्क जो है क्रिस्टीज में गया, ऑप्शन में गया और हाँ रिकग्निशन मिली। तो एक कहते हैं ना, उसमें धीरे धीरे आपकी पहचान बनने लगी। और हम्म, फिर उसके बाद मैं साथ में गई इंडिया को रिप्रेजेंट करने श्रीलंका। तो वहां पे हम्म, मैंने कछुओं को वॉच किया, वहां पे गई, उनके फार्म्स पे, टर्टल फार्म्स पे गई, उसमें हम्म, इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो अभी कुछ सालों से मैं कुछ ऑलमोस्ट मोर देन शायद 10 साल से ऊपर हो गए हैं मुझे, मैं टर्टल्स पे काफी काम कर रही हूँ। और उसकी जर्नी जो है मेरी जैसे डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं टर्टल के। और अभी कुछ टाइम से मेरे जो कछुए हैं उड़ने भी लग गए हैं। तो हम्म, लोग बोलते हैं कि कछुआ तो उड़ता नहीं है, तो मैंने कहा वो कछुआ नहीं उड़ रहा, वो मेरे ड्रीम्स हैं जो मैं खुद उड़ रही हूँ उसके हाँ साथ। हाँ क्योंकि क्या आर्टिस्ट बात है। अपनी अपनी एक फीलिंग्स लेके चलता है। सो मुझे लगता है कि हम्म, उसमें मैंने कछुए में भी बहुत सारे इस तरह के काम किए कि एक माँ है, तो वो मिलेनियम सिटी में हम रह रही हूँ, मैं रहती हूँ, मेरे बच्चे हैं उनके हम्म, साथ हूँ। तो एक बड़ा कछुआ है, उसके साथ 2 छोटे कछुए हैं, बच्चे हैं, हाँ वो साथ में हाँ मिलेनियम सिटी में रह रही है। और फिर उसके बाद वो बच्चे दोनों उड़ जाते हैं और माँ देखती रह जाती है। तो ये सब चीजें मैं अपनी जो अपनी फीलिंग्स थी उसको मैंने अपनी पेंटिंग्स में डाला, और उसी तरह हाँ मैं काम कर रही हूँ। अभी भी काम ऐसे ही चल रहा है। आपने मुझे से कहा था कि आप कुछ पेंटिंग दिखाएंगी अपनी, जो आपने कुछ काम किया है ऐसा, हाँ जी, हमारे जो साथी देख रहे हैं। जैसे आपने छोटा सा, बड़े काम तो मैं दिखा नहीं पाऊंगी, बड़े जो रुचि हाँ है और बड़े वर्क हैं। ये एक छोटा हाँ वर्क है, ये आपको दिखाऊंगी। इसमें भी हाँ देखिए 2 कछुए हैं और उड़ हाँ रहे हैं, पेयर, और नीचे हाँ मिलेनियंस यहाँ पे हमारी ये हाँ मैं रहती हूँ। तो यहाँ की गुड़गांव की बिल्डिंग्स हाँ आप देख सकते हैं कि जो है शिफ्ट हाँ वाली है, और बाकी मिलेनियम साइबर सिटी है उसका। और ये उसके साथ में हम दोनों मतलब मैं और ये सब चीजें, मैं और हस्बैंड दोनों उड़ के जा रहे हैं इस मिलेनियम सिटी से, अपने क्या ड्रीम्स बात है। लेके जा रहे हैं। और ये हाँ हाँ कोट है, ये इसमें भी एयर है और हम्म, डिफरेंट टाइप का है। तो पेड़ है और छोटे छोटे कछुए, उसके साथ छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हाँ पास में इधर उधर घूम रहे हैं। सो वो उसको मैंने डिपिक्ट किया है।
हमारी भारतीय पौराणिक परंपरा में कछुए के बारे में जो दशावतार में एक अवतार है विष्णु जी का, हाँ और जी। और धरती जिनके पीठ पर टिकी हुई है, समुद्र मंथन में जिनका महत्व है, हाँ, मैंने उन ये पे भी वास्तव बड़ी में। पेंटिंग्स बनाई है। हाँ जी, मैंने एक्चुअल में क्या है, जब बाहर इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाने लगी, तो हाँ। मैंने अपने इंडिया की मैथोलॉजी को भी जो टर्टल का जो इफेक्ट है कंटेम्प्रेरी, मतलब जो मैथोलॉजी में भी है, जैसे हम्म। समुद्र मंथन में हमारा टर्टल जो था मेन, वो हाँ पहाड़ के नीचे टर्टल था, तो हाँ वो वो। मैंने समुद्र मंथन का पेंटिंग बनाई है। देन कुर्मा अवतार के ऊपर में मैंने पेंटिंग बनाई है। और हाँ दूसरी और पेंटिंग्स भी मैंने इसमें मैथोलॉजिकल भी बनाई हैं। सो और कुछ मेरे को हाँ एक शोज में जैसे गई, तो कई बार कई लोगों ने टोटल देख के उसकी कई स्टोरीज बताई, तो उन पे भी मैंने हम्म जैसे बनाई। कोरिया में मैं गई, उन्होंने एक मुझे वहां पे एक स्टोरी सुनाई कि एक लड़की अपने माँ बाप से बिछड़ जाती है और वो अपने आप को मरने के लिए समुद्र में जाती है, तो वहां से उनको हाँ एक कछुआ बचा के लेके आता है। सो हाँ उसको वो सुन के मैंने भी एक वो बनाई, वो भी स्टोरी पे, उस स्टोरी पे भी बनाया। सो ऐसे हाँ स्टोरीज, अपनी स्टोरीज और बाकी सुनी, जैसे और लोगों से सुनती हूँ स्टोरीज या और जगह पढ़ती हूँ, तो उनसे भी, और काफी रिसर्च वर्क भी कर रही हूँ, और मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए हैं, हाँ यूट्यूब में हाँ मैंने डाले हैं। तो हाँ हाँ उस पे मैं कुछ फोटोग्राफी, और जिस भी कंट्री गई या जहाँ पे भी गई, कछुए कहीं पे भी मिले तो मैंने उनकी फोटोग्राफी की और कुछ वीडियोस भी बनाए हैं, तो वो हाँ कर हाँ। रही हूँ। अच्छा, इस पे एक ये भी है कि कछुओं की पूरी सूरी जिससे आपने जो कुछ नन्हे कछुए बनाए हैं, अनेक समूह में बनाए हैं, उनके पीछे क्या अभिप्राय रहे? अम, कछुए देखिए पॉजिटिविटी के साइन होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी हाँ। लेके आते हैं, और खासकर हम्म। जिनकी गर्दन ऊंची होती है वो सक्सेस लेके आता है। सो मेरा हमेशा क्या बात। मानना है, पॉजिटिव एनर्जी, किसी की भी कोई भी मेरा वर्क ले या कोई हो, तो एक पॉजिटिव एनर्जी उनके पास जाए, वो मेरी पेंटिंग देख के खुश हो, कोई दुखी हम्म। ना हो मेरी पेंटिंग देख के। तो बेसिक एम तो बहुत। वही है मेरा। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि बुद्ध को लेकर भी आपने कुछ काम किया है क्या? किस पे? बुद्ध बुद्ध गौतम बुद्ध। हाँ जी, बुद्धा पे भी, हाँ मैंने बुद्धा पे भी काम किया है, मैंने मेडिटेशन के ऊपर में काम किया है, हाँ मेडिटेशन पे काम किया है, और अभी भी कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, तो कुछ कुछ नए वर्क्स कर रही हूँ मेडिटेशन के ऊपर में। दर्शन की हमारी, तरफ जा रहे हैं, हाँ जी, फिलॉसफी की तरफ। मैंने कहा दर्शन पर की तरफ जा रहे हैं। पता नहीं, देखिए ये आर्ट है, अब कहाँ पे हमें लेके जाएगा ये तो कई बार मुझे भी नहीं पता होता। पेंटिंग, हम कैनवस के सामने बैठते हैं तो अपने आप कुछ ना कुछ निकल के आता है और हाँ करते हैं। हाँ। अच्छा, मैंने देखा है कि आपकी कला, आपकी पेंटिंग में आपकी बहुत उजले कलर का आप चयन करती हैं, और येलो का भी मैंने कोई बहुतायत देखी, उसके पीछे क्या कारण? मुझे लगता है शायद मुझे ब्राइट कलर ज्यादा पसंद है, और मुझे डल कलर से इतना अच्छा नहीं लगता, कि मेरे को लगता है कि इतनी खुशी आपको एक ब्राइट कलर से मिलती है, चाहे वो रेड हाँ कलर हाँ हो, ऑरेंज कलर हो या येलो कलर हो, तो हाँ उससे उसमें मुझे लगता है स्ट्रेंथ ज्यादा लगती है। मुझे अपना पर्सनल यूज है, मैं अपने जो है ये कलर ज्यादा पसंद करती हूँ, तो उन्हीं कलर्स में हम्म। मैं ज्यादा काम करती हूँ। पीला रंग शायद उसमें ज्यादा है, पीले रंग हाँ, आज भी मैंने पीला रंग पहना हुआ है, कपड़ों में भी का मैं उसी तरह हाँ। का ध्यान रखती हूँ। वो भी एक अपने आप में एक शुभ शुभ रंग होता है, हाँ और जी, उससे उससे बने हुए पदार्थ, चाहे वो हल्दी हो चाहे वो कुछ हो, वो सब बहुत अनुष्ठान में और पूजा पाठ में काम आती हाँ है। एक जी, अलग सा बिल्कुल। एक थॉट है उसके पीछे। हाँ जी, किन और किन केसरी रंग, ये सारे रंग रंग तो देखिए सब सुंदर होते हैं। ये तो है।
आप किन किन शहरों में कैंप पर आपका जाना हुआ? कैंप बहुत सारे शहरों में हुआ। हाँ, अभी कुछ प्रमुख शहर। जयपुर है, भोपाल है, जयपुर है, इंदौर, इंडिया के तो बहुत सारे कलकत्ता है, बॉम्बे है, ज्यादातर दिल्ली है, दिल्ली में भी कैंप किए हैं और बहुत सारी सिटीज हैं और इंडिया के बाहर भी बहुत कैंप्स किए हैं। इधर पहाड़ और तरफ, जम्मू कश्मीर, पहाड़ों में हिमालय, भी हिमाचल। पहाड़ों में भी गए हैं और जंगलों में भी गए हैं और जितने भी कॉर्बेट पार्क और भी जितने जंगल है, रणथंभौर वगैरह, सब उधर भी कई जगहों पे किया है। अच्छा, एक बात ही मेरी जिज्ञासा है, आप जिस जगह पे हैं उस पर आपसे वरिष्ठ जो चित्रकार हैं उनसे आप जब भी कभी मिलती होंगी और कई बार आपको लगता है कि इनसे कुछ पूछना चाहिए, तो आप कला से जुड़ा हुआ ऐसा कौन सा प्रश्न आपको पूछने की इच्छा होती जो आपके भी लिए बहुत महत्वपूर्ण हो या मायने रखता हो? अपना काम दिखा के पूछती थी मैं उन लोगों से कि भी मेरा काम कैसा है। बट उसके बाद अभी ऐसा मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हर किसी की अपनी जर्नी होती है, मुझे लगता है। तो बिल्कुल हर बिल्कुल। कोई अपनी के हिसाब से करता है काम और हाँ बाकी हाँ डेफिनेटली पॉजिटिविटी हमेशा मैं चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ खुश दिल रहूं, सारे जितने भी बड़ों का आदर करके उनको सम्मान देके उनसे जो भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो वो मैं ले लेती हूँ। जो भी कुछ कोई मेरे को गाइडेंस देता है, कोई समझाता है कुछ भी, जरूर। और जो नए चित्रकार आपसे मिलते होंगे, नए बच्चे, वो आपसे क्या पूछते हैं, क्या सवाल करते हैं, गाइडेंस, अगर आप उनको क्या परामर्श देते हो? देखिए मेरे आजकल मैंने देखा है बच्चों को सबको ना बहुत जल्दी छलांग मारने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि हम हाँ शायद एक दो पेंटिंग बनाएंगे और हम लाखों में बेचने लग जाएंगे या हम लोग नाम कमा लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, पेशेंस बहुत चाहिए इसके लिए, बहुत मेहनत हाँ चाहिए, स्ट्रगल चाहिए, हिम्मत चाहिए, हाँ लक चाहिए। ये सारी चीजें हाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आप लगातार अगर आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, आप लगातार अगर आप काम नहीं करेंगे तो एक दो काम करने से कुछ नहीं होगा, आपको लगातार काम करते रहना है और रिकग्निशन जो है जरूरी नहीं है कि आपको जल्दी मिल जाए, कई साल लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं रिकग्निशन मिलने में। तो बस अपना कर्म करते हाँ। जाइए, अपने आप आ जाएगा। अभी नई जनरेशन में खासतौर से जो हमारे बच्चों को जिस तरह से चित्रकला की शिक्षा मिल रही है, उसको लेके आप संतुष्ट हैं क्या? जैसे देखिए मेरे कुछ मैं जो मित्र हैं जो बच्चों के लिए काम करते हैं। हाँ, नहीं मैं भी करती हूँ, मैं खुद वो भी सिखाती हूँ हाँ, अपनी स्टूडियो में आपने सिखाती हूँ बताया। मैं। हाँ जी। तो देखिए हमारे टाइम में इतना सिखाने की कोई नहीं, आजकल इतनी फैसिलिटीज हैं बच्चों के लिए, हाँ इतनी लोग सिखा रहे हैं, यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स हैं, लोग छोटे छोटे वीडियोस बना के डालते हैं, तो बच्चों को इतना कुछ है और पेरेंट्स भी जो हैं उनको काफी साथ दे रहे हैं, तो उनको बहुत हाँ। कुछ मिल रहा है सीखने को, तो बहुत कुछ सीख सकते हैं और हम्म, सीखते भी हैं और बहुत सीख भी रहे हैं बच्चे, और इतने आर्ट कॉलेज खुल गए हैं, इतना सारा कुछ है सीखने के लिए। तो आजकल तो बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। आपने कुछ रिसर्च भी शुरू किया है ना? हाँ कुछ जी। शोध कार्य भी हाँ शुरू किया है ना? कुछ हाँ किताब है जी शोध कार्य? हाँ जी पिछले कुछ सालों से शोध कार्य कर रही हूँ और मैं अपनी एक बुक बनाने की कर रही हूँ कि जो अपना रिसर्च वर्क है उसको मैं एक बुक में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो चल रहा है अभी, देखिए और कितने दिन चलेगा। अच्छा, ये वातावरण जो इस समय महीने 2 महीने से घर में रहने वाला है, जिसपे अपने कलाकार को तो जितना
बाहरी वातावरण मिलता है। पेंटर खास तौर से वो प्रकृति से, परंपरा से और वनस्पति से, पशु पक्षियों से, बाजार से, व्यवहार से, सब जगह से प्रेरणा लेकर अपना काम करता है। लेकिन अब घर में ही अगर बैठना है तो इस बीच आपको लगा कि आपने कोई पेंटिंग बनाई क्या इस बीच 2-3 महीनों में? हाँ, ये जो मैंने आपको दोनों पेंटिंग दिखाई ये बनाई हैं, और भी बहुत ये सारी। हाँ जी, ये अभी मैं ये लॉकडाउन में ही मैंने बनाई है, और मैंने अभी और भी अपनी पेंटिंग्स डाली हैं, इंस्टाग्राम में भी डाली है और फेसबुक में भी डाली है, जो मैं इस हाँ ड्यूरेशन में बना रही हूँ, और ड्राइंग्स भी बना रही हूँ। तो मेरे को लगता है हम हाँ लोग आर्टिस्टों को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग अपने हाँ स्टूडियो में बैठ के काम करते रहते हैं, तो बाहरी दुनिया दुनिया से थोड़ा सा हमारा कम कांटेक्ट हो जाता है जब हम अपने काम में लगते हैं। तो हाँ। काम में लगे हुए हैं, अपना कर रहे हैं, ज्यादा इफेक्ट नहीं अच्छा, हुआ ये हमारे। आने वाले दिनों में जिस तरह से ये फिजिकल डिस्टेंसिंग का एक थॉट चला है कि लगभग इतना डिस्टेंस मेंटेन करके आप लोगों से मिलजुल सकते हो या इतना ही व्यवहार बना सकते हो, तो कला संस्कृति के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव आएंगे, ऐसा लोग, विशेषज्ञ लोग कहते हैं। जी हाँ, अब वो चीज आपका नहीं क्या रही सोच रहे हम। मुझे लगता है जैसे हम लोग पहले फिजिकली गैलरीज में जाते थे, और इनॉग्रेशन होते थे, सारे आर्टिस्ट आके मिलते थे, और एक इन्वायरमेंट होता था, सबसे मिलना जुलना और काम देखना फिजिकली। तो वो चीज में मुझे लगता है कि शायद कुछ चेंजेस आएंगे, और आजकल ऑनलाइन ज्यादा शुरू हो गया है, तो लोग एग्जीबिशन कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो मुझे लगता है आर्ट में तो काफी चेंजेस आएंगे, क्योंकि आर्ट को सबसे पहले हैं? बाद में देखा जाता है। लोग पहले अपनी बाकी चीजें पूरी करते हैं, उसके बाद आर्ट खरीदते हैं या आर्ट आर्ट के बारे में सोचते हैं। तो मुझे लगता है उसमें फर्क आए। नहीं, लेकिन आप ये देखिए ना कि संगीत है, नृत्य है, सिनेमा है, ये ऐसी जगह है जहाँ पर बड़ी गैदरिंग होती है हमेशा। वहां तो चलो अपन मानते हैं कि संकट हो सकता है, लेकिन कोई पेंटिंग एग्जीबिशन लगी है तो वहां पर उतने अधिक लोग नहीं आते, या एक वक्त में नहीं आते, आते हैं जाते हैं। तो वहां तो ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा स्थितियां बिगड़ेंगी या प्रभाव पड़ेगा। अब नहीं, मुझे क्लियर नहीं अभी आपकी आवाज आई, कट मैं के आ रही हाँ थी। हाँ हाँ, मैंने कहा कि जिस तरह से दूसरे संस्कृति के जो दूसरे आयाम हैं, चाहे वो नृत्य हो, संगीत हो, सिनेमा हो, इन सब में तो चलिए ठीक है कि वहां पर आप बहुत सारे लोग एक साथ उपस्थित होते, बड़ी गैदरिंग के जो शो है वो तो चलो मुश्किल होंगे, लेकिन अगर कोई एग्जीबिशन की आर्ट गैलरी में लगी है तो वहां इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आते होंगे। और वहां गैलरी का एक अपना ट्रेडिशन ये है कि लोग आएंगे और चले जाएंगे, फिर कुछ आ जाएंगे, तो वहां तो स्पेस बना रहेगा। जैसे मैं, आप देखिए, सिनेमा और टेलीविजन में भी ये होगा कि फिल्म तो आप नहीं देख पाओगे, लेकिन घर में बैठ के सीरियल देख सकोगे। ये एक दूसरी बात है कि सीरियल का बनना मुश्किल होगा, लेकिन सीरियल को देखते हुए हाँ जी। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी नहीं है। वो तो कोई भीड़ लगा के देखता नहीं, अपने अपने घर में टीवी लगा हुआ है। फिल्मों का तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हॉल में भर के लोग अगर नहीं देखेंगे और प्रोड्यूसर को अर्न नहीं होगा तो बिल्कुल बिल्कुल, उसका पर ऐसे मुझे लगता है कि चेंजेस तो आएंगे कला के आएंगे। क्षेत्र में उतनी मुश्किलें शायद ना आए। प्रभाव पड़ेगा, पर वैसा नहीं पड़ेगा जैसा कोई संगीत का की सभा चल रही है, 100-200-400 लोग सुन रहे हैं बैठ के, या नृत्य की सभा चल रही है, वहां तो उतने लोग नहीं आते। प्रभाव तो लेकिन पड़ेगा, एक देखिए गैलरी में सब। कोई, नेटवर्क का इशू आया फिर से, इसलिए मैं बोलते बोलते रुक गया। अभी आप आपसे जुड़ जाएंगे तो दोबारा मैं अपनी बात आगे।
नेटवर्क का लगातार संकट बना रहा है और अभी फिर से मैं जोड़ता हूं उनको। देखिए, हालांकि वक्त बहुत कम बचा है, कुछ ही मिनट बचे हैं। सुदेशना जी का भी मैं स्वागत करता हूं। हेलो। हाँ जी। हाँ आपका लास्ट में आप क्या पूछ रहे थे, मुझे कुछ क्लियर नहीं समझ आया। हाँ, नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा कि उतना हाँ जी। कला के क्षेत्र में उतना पेंटिंग और आर्ट में और एग्जीबिशन में शायद उतना नुकसान ना हो जितना जो प्रदर्शनकारी कलाओं में, जिनमें अधिक गैदरिंग होती है, वहां पर लोग जाने में दोबारा से वो पूरा का पूरा आ, एक शिष्टाचार है ना, वो उसमें फर्क आएगा। सुदेशना, ये सब तुमने कैसे लिख दिया, ये मालूम? सभी देखने वालों ने पढ़ा होगा। ये तो बड़ा नेटवर्क का फिर से इशू है। अभी आ रही है आवाज? हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको जो अभी सुन रहे हैं? हाँ, ये नेटवर्क बहुत, थोड़ा सा समय बचा है, कुछ मिनट का। अभी जैसे ही जुड़ते हैं तो मैं शोभना जी उनसे कहता हूँ, दिखा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर वो लेफ्ट हो गई हैं। उनकी तरफ से बहुत व्यवधान है, लगभग हमारी बातचीत आधे घंटे से भी कम समय की रह पाई है। अच्छा नेटवर्क बड़ा इशू है पूरे संवाद में और व्यवहार में, लेकिन उसका कुछ किया नहीं जा सकता। हाँ जी। हाँ जी, अब अपने पास 2-4-5 मिनट रह गया है। अब मुझे आप दिख रहे हाँ हैं? हाँ, अपने पास 4-5 मिनट रह गया है लगभग, सुनील जी, आप सुना? शायद। हेलो हेलो। ओके। मैं ये कह रहा था कि मेरे को लगता है फिर अट्ठा से नेटवर्क की अट्ठा हाँ, 20 हाँ, 20 सेकेंड रह गया बस, बहुत कम समय बचा। शोभना जी चाह रही थी कि वो गांधी जी वाली पेंटिंग देख लेती, पर अब मुश्किल होगा ना।